हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी अंकिता एंड आप मुझे देख रहे हैं अंक और स्टाइल्स पे। एंड आज हम बात करने वाले हैं हेयर से रिलेटेड कि आप अपने हेयर्स का ध्यान किस तरह से रख सकते हैं। एंड अगर आप अपने हेयर्स का ध्यान नहीं रखते हैं तो डेफिनेटली आपके हेयर्स में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइक डैंड्रफ प्लस आपका हेयर फॉल और अदर प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सारी क्रिएट हो चुकी होंगी या फिर हो जाएंगी अगर आप ये सारी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे। तो चलिए आज मैं आप लोग को एक प्रॉपर तरीका बताने वाली हूँ। अगर आपको अपने हेयर्स का ध्यान रखना है तो डेफिनेटली ये वीडियो पूरी देखिए सो दैट कि आप लोगों को नॉलेज मिले पूरी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ कि हम सबको पता है कि हेयर वॉश कैसे किया जाता है, लेकिन फिर भी हम जो है गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमें बस इतना पता है कि शैम्पू करना है, कंडीशनर करना है, हो गया हेयर वॉश, हो गए हमारे हेयर क्लीन हो गए हैं, बड़े अच्छे हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, वाह वाह वाह, है ना, हम सबको ये पता है। लेकिन या यू आर राइट कि शैम्पू एंड कंडीशनिंग करना होता है हमें, बट देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस। ठीक है, एक प्रॉपर प्रोसेस है। अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे एंड कुछ बातों का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके हेयर्स जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे, प्लस जितनी शाइन आप चाहते हैं उतनी शाइन आपको नहीं मिलेगी। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक करेक्ट मेथड, करेक्ट तरीका। अगर आपको अपने हेयर्स का ध्यान रखना है तो डेफिनेटली यू गाइज हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स। ठीक है, तभी आप अपने हेयर्स को आपके हेयर्स बढ़ेंगे भी। कई लोग ये कहते हैं कि हमारे हेयर्स बढ़ते नहीं हैं, तो वो ऐसा नहीं है। हर किसी के हेयर्स बढ़ सकते हैं। पहले मेरी भी यही थिंकिंग थी कि यार मेरे तो बाल बढ़ेंगे नहीं, मेरे तो हेयर्स बढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन आप खुद देख सकते हैं, अगर मैं आपको अपनी प्रीवियस की वीडियो ज़रूर मतलब प्रीवियस की फ़ोटो ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरे हेयर्स बहुत छोटे थे पहले, बट जब से मैंने स्टार्ट किया है, चीज़ें यूज़ करनी शुरू करी हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे हेयर्स जो है वो लॉन्ग होते गए हैं और होते ही जा रहे हैं और आगे भी होंगे। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो तरीका। ठीक है, सो जो हमारा सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ शैम्पू। ठीक है, तो जब भी आप हेयर वॉश करते हैं तो आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट शैम्पू अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 30 सेकेंड्स के लिए अपने हेयर्स को अच्छे से वॉश करना है, पानी डालना है सबसे पहले। ठीक है, सो दैट कि जितनी भी डर्ट है वो सब रिमूव हो जाए। ठीक है, रिमूव जैसे ही हो जाएगी 30 सेकेंड्स तक आप पानी डालेंगे, जैसे ही रिमूव हो जाएगी उसके बाद आपको यूज़ करना है शैम्पू। शैम्पू आप डाइल्यूट करके यूज़ करेंगे, डायरेक्ट शैम्पू आप अपनी स्कैल्प पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप उसको डाइल्यूट करेंगे पानी के साथ। तो आप थोड़ा सा अमाउंट लेंगे पानी का एंड शैम्पू लेंगे एंड देन मिक्स करेंगे अच्छे से एंड देन उसके बाद अप्लाई करेंगे अपने ऑल ओवर हेयर्स पे। तो शैम्पू हम स्कैल्प पे भी अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, एंड जब आप शैम्पू अप्लाई करेंगे उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको अच्छे से हल्का हल्का, मतलब अच्छे से इन द सेंस कि ये नहीं कि आप बहुत रगड़ के और बहुत गंदी तरीके से करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत आराम से हल्का हल्का सा ना मसाज करेंगे, जैसे हम जब ऑयल लगाते हैं तो उस टाइम पे करते हैं। यू हैव टू डू लाइक दिस। ठीक है, सो उसको हल्का हल्का सा इस तरह से हम मसाज करेंगे एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमें अपनी पूरी लेंथ पे शैम्पू लगाना है। ठीक है, अपने हेयर लेंथ पे एंड उसको इस तरह से मसलेंगे नहीं। ठीक है, बहुत आराम से हम शैम्पू लगाएंगे बहुत प्यार से, सो दैट कि आपके हेयर्स जो है धीरे धीरे जो है टैंगल फ्री हो जाएंगे, डिटैंगल हो जाएंगे। एंड ये एक प्रोसीजर होता है। इससे क्या होता है कि जब आप शैम्पू करते हैं तो आपके हेयर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी टूटने के चांसेस होते हैं। तो हमें जो भी प्रोसीजर हम जो भी करेंगे ना वो बहुत जेंटली तरीके से करेंगे, हार्शली तरीके से कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को बताती हूँ क्या होता है। आप एक बार ही शैम्पू करते होंगे। ठीक है, अगर आपके लॉन्ग हेयर हैं तो आपको 2 बार शैम्पू ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके शॉर्ट हेयर्स हैं तो आप एक बार शैम्पू कीजिए, मतलब जिस टाइम आप कर रहे हैं उस टाइम आप एक बार ही शैम्पू अप्लाई कीजिए। ठीक है, लेकिन डबल क्लिनजिंग हमें ज़रूरत होती है कब? डबल क्लिनजिंग की ज़रूरत हमें तब होती है जब हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, जब हमें लगता है कि हमारा टाइम आ रहा था शैम्पू करने का बट हमने वो टाइम स्किप कर दिया है एंड 1-2 दिन ऊपर हो गए हैं, हमने हेयर वॉश नहीं किया और हेयर हमारे जो हैं और ज़्यादा डर्टी हो गए हैं। तो उस टाइम पे भी नीड है, उस टाइम पे हमें ज़रूरत है डबल क्लिनजिंग की, तो उस टाइम पे हम डबल क्लिनजिंग यूज़ करेंगे। ठीक है,
एंड अगर आप लाइक कोई केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं प्लस अगर आप कोई हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे भी आप डबल क्लिनजिंग ज़रूर करेंगे। अब डबल क्लिनजिंग क्या है कि आपको 2 बार शैम्पू इस्तेमाल करना है, दैट इज़ अ डबल क्लिनजिंग। ठीक है, एक बार आपने शैम्पू इस्तेमाल किया एंड अगेन सेकेंड टाइम आपने शैम्पू इस्तेमाल किया। दिस इज़ द प्रोसेस, ये एक होल प्रोसेस है शैम्पू का। अगर आप तरीके से करेंगे तो आपके हेयर्स बहुत अच्छे बने रहेंगे। सो गाइज, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ कंडीशनर। सो कंडीशनर के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कंडीशनर हम स्कैल्प पे नहीं लगाते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि आप कंडीशनर स्कैल्प पे लगा सकते हैं। लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने कंडीशनर स्कैल्प पे लगाया तो मेरे हेयर्स थोड़े से ज़्यादा जो है वो टूटना स्टार्ट हो गए एंड हेयर फॉल की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, जितनी नॉर्मली होती है उससे ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो मैं अपना कंडीशनर जो है मैं स्कैल्प पे नहीं लगाती हूँ एंड मैं आप लोगों को भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप कंडीशनर जो है वो स्कैल्प पे लगाएं। ठीक है, सो कंडीशनर आप स्कैल्प पे मत लगाइए, रिस्क मत लीजिए, आपके हेयर फॉल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। प्लस कंडीशनर जब भी हम लगाते हैं तो हम अपनी लाइक एंड्स पे लगाते हैं, हेयर एंड्स पे लगाते हैं, लेंथ पे लगाते हैं। ठीक है, कंडीशनर आपके हेयर्स को बहुत अच्छे से शाइन प्रोवाइड करता है, प्लस स्मूथ बनाता है आपके हेयर्स को एंड आपके हेयर्स में एक मॉइस्चर जो है वो क्रिएट करता है। क्योंकि समटाइम्स हमारे हेयर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं एंड वी फील कि हमारे जो हेयर्स हैं वो लाइक उनमें मॉइस्चर बना रहे, शाइनी बनी रहे एंड ग्रीजी ना हो। ठीक है, कंडीशनर अगर आप स्कैल्प पे लगाएंगे तो समटाइम्स क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद लाइक आपके स्कैल्प पे ग्रीजीनेस की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बिकॉज बहुत अच्छे से रिमूव करना होता है कंडीशनर एंड शैम्पू। ये सारी चीज़ें जो भी आप अप्लाई करते हैं अपने हेयर्स पे, अपने स्कैल्प पे, तो उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो आपके हेयर्स पे ग्रीस जो है वो ऑलरेडी क्रिएट कर देगा। क्योंकि ग्रीस जो है वो डबल हो जाएगी। क्यों, ऑलरेडी हमारे जो हेयर्स हैं, हमारी बॉडी जो है वो नेचुरली एक सिबम जो है वो प्रोड्यूस करती है, नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती है हमारे हेयर्स के अंदर। एंड अगर हम एक और चीज़ लगा लेंगे, देखिए नेचुरल चीज़ तो हो ही रही है, बॉडी नेचुरली चीज़ें हमें सब कुछ प्रोवाइड करती है, हमें ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, कंडीशनर अपने स्कैल्प पे लगाएंगे तो वो एक डबल ग्रीस पैदा करेगी एंड उससे आपके हेयर्स जो हैं वो टूटने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्रीजीनेस होगी उतनी ज़्यादा आपके हेयर्स पे डर्ट जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगी एंड अगर वो बहुत जल्दी आ जाएगी तो आपके हेयर्स जो हैं लाइक हेयर फॉल की प्रॉब्लम एक्सट्रीम हो सकती है। प्लस आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा लाइक चिपचिपे एंड अजीब से शाइन नहीं रहेगी, इस तरीके बने रहेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको कंडीशनर केवल अपने लाइक लेंथ पे लगाना है, एंड्स पे लगाना है, स्कैल्प पे नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगाना है। एंड कोई भी लाइक अगर आप प्रोडक्ट लाइक कोई भी परचेज़ करते हैं, कोई शैम्पू हुआ, कंडीशनर है, तो आपको नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ ही जाना है एंड अवॉइड करिए केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को। पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं तो दैट्स वेरी गुड फॉर योर हेयर एग्जैक्टली। एंड अगर किसी को स्प्लिट एंड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप कंडीशनर के अंदर थोड़ा सा जो ऑयल आप अपने हेयर्स पे लगाते हैं उसको लगा के एंड देन उसके बाद आप अपने हेयर्स पे लगाएंगे तो ये आपको डीपली कंडीशन करेगा, प्लस नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, प्लस आपके हेयर्स को जो है बहुत अच्छे से स्प्लिट एंड्स को जो है बहुत अच्छे से रिकवर करेगा। सो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है दैट इज़ कि हमें सुपर हॉट टेम्परेचर को अवॉइड करना है। सो सुपर हॉट जो वाटर होते हैं उसको हमें लाइक अपने हेयर्स पे यूज़ नहीं करना है। एंड येस, हम सभी जानते हैं कि जो हॉट वाटर है वो हमारे लाइक स्ट्रेस लेवल को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है, बट अगर आप अपने हेयर्स का ध्यान रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको लाइक ये जो सुपर हॉट टेम्परेचर है इससे दूर रहना पड़ेगा। प्लस आपको कोल्ड टेम्परेचर वाला जो पानी है या फिर नॉर्मल वाटर, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म, जो एक नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो पानी होता है वो आप इस्तेमाल करें अपने हेयर्स पे, सो दैट कि आपके हेयर्स अच्छे बने रहेंगे। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा हॉट वाटर यूज़ करेंगे तो आपके हेयर फॉल के चांसेस डे बाय डे इंक्रीज होते जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ कि आप जो है एक राइट प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं एंड अगर आप राइट प्रोडक्ट नहीं लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर हेयर टाइप, तो डेफिनेटली ये एक बहुत लाइक ऐसा कह सकते हैं कि आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाएगी एंड आपके हेयर्स जो हैं वो अच्छे नहीं रहेंगे एंड उनमें जो नेचुरल
सिबम होता है, नेचुरल ऑयल होता है, वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो यू हैव टू यूज़ कि आपको पता होना चाहिए कि आपके हेयर्स के लिए एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट बना हुआ है। सो मैं आपको अगर रिकमेंड करूँगी तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप नेचुरल प्रोडक्ट लें, दैट्स वेरी गुड। केमिकल वाले प्रोडक्ट से दूर रहें, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स लें। एंड ये आपको जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन साइट्स पे इजीली अवेलेबल हैं एंड आप किसी भी स्टोर से भी ले सकते हैं। सो आप अकॉर्डिंग टू योर हेयर, अकॉर्डिंग टू योर नीड कि आपको किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, आप उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट लें, नेचुरल पे जाएँ, दैट्स बेटर। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ कि आप लोगों को नेचुरल रेमेडीज़ ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, बिकॉज नेचुरल रेमेडीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग वर्क करती हैं। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट कि नेचुरल चीज़ें अमेजिंग वर्क करती हैं आपके स्किन पे, आपके हेयर्स पे, आपकी ऑल ओवर बॉडी पे, ठीक है। सो इसीलिए आप नेचुरल रेमेडीज़ ज़रूर इस्तेमाल करें। एंड आप हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं। हेयर मास्क आपको किसी भी स्टोर से आप वैसे भी परचेज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कैन मिल जाएगी, नेचुरल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे हेयर मास्क वाले। एंड अगर आपको घर में बनाना है तो आप घर में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा प्लांट है घर में तो आप एलोवेरा प्लांट का हेयर मास्क बना सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका। अगर किसी को नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपना पर्सनल हेयर मास्क जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने हेयर्स पे। एंड वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंड मुझे मेरे हेयर्स पे उसने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। सो आई फील कि वो मास्क मेरे लिए एक मैजिकली वर्क करता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बट आप लोगों को कमेंट करना होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ कि आप जो है वो ब्लॉटिंग नहीं करते हैं। सो व्हाट इज़ ब्लॉटिंग? ब्लॉटिंग ड्राई नहीं करते हैं, ब्लॉट ड्राई नहीं करते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, ब्लॉटिंग, ब्लॉट ड्राई एंड ब्लॉट्स, ठीक है। सो व्हाट इज़ ब्लॉटिंग? देखिए पहले मुझे भी नहीं पता था, बट जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, जब से मैं एक यूट्यूबर बनी हूँ, सो मैं बहुत सारी चीज़ों की मुझे नॉलेज हो गई है एंड मैं वो नॉलेज आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। एंड उससे पहले भी मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। बट आफ्टर जब से मैं एक यूट्यूबर बनी हूँ, मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ मुझे सूट करती है और नॉलेज लेना दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि नॉलेजेबल बनना एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो ब्लॉट ड्राई क्या होता है? ब्लॉट ड्राई होता है कि इन बिटवीन, ठीक है, जैसे कि आपने शैम्पू लगाया एंड कंडीशनर लगाया, इन दोनों के बीच में ये प्रोसीजर होता है। एंड उसको क्या करना होता है, आपने जब शैम्पू लगाया तो शैम्पू लगाने के बाद आपको अपने हेयर्स को ब्लॉट ड्राई करना होता है, सुखाना होता है इसको, ठीक है। सो हल्के गीले और ऑलमोस्ट सूखे हुए, हल्के से गीले, इस तरीके होना चाहिए। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं कंडीशनर, जो कि बहुत अमेजिंग वर्क करेगा, बिलीव मी, एक बार करके देखिए, ठीक है। एंड अगर आप ये वाला जो प्रोसीजर है ना ब्लॉटिंग वाला, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, ठीक है। आप कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ टाइम, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों के लिए टाइम निकालती हूँ, इसलिए मैं कर लेती हूँ। और मैं आप लोगों से ये ही कहूँगी कि आप अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर्स के लिए, अपनी बॉडी के लिए टाइम ज़रूर निकालिए, क्योंकि अगर हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं तो हम किसी और के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते, ठीक है। सो अब अगर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा रश में होते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता एंड दे वांट कि हमारे पास टाइम नहीं है तो सर ताम झाम का, ठीक है, नहीं है टाइम। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हेयर्स को इस तरह से स्क्वीज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्क्वीज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप पकड़ें अपने हेयर्स को एंड हल्का सा ट्विस्ट कर सकते हैं, बहुत माइल्ड सा ट्विस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऐसे वाला ट्विस्ट करते ना, लपेटे जा रहे हैं लपेटे जा रहे हैं ऐसे वाला ट्विस्ट करते हैं, सो उस टाइम पे क्या हो सकता है, आपके हेयर्स, जो लोग कहते हैं ना हमारे बाल बीच बीच में से टूटे हुए होते हैं, देखिए मेरे भी बाल जो हैं कहीं कहीं से बीच बीच में से टूटे हुए हैं। सो वो यही वाला कारण होता है। हम क्या करते हैं, हमें पता तो होता नहीं है, हमने शैम्पू किया एंड ऐसे हम लपेटे मारेंगे जूम 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 करके, ठीक है। अब वो लपेटे तो हमने मार लिए, लेकिन क्या होगा उससे, हमारे हेयर्स जो है वो बीच में से टूटते चले जाएंगे। अब बीच में से जब हेयर टूटते चले जाएंगे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे ना, प्लस आपका वॉल्यूम ख़त्म हो जाएगा।
तो आपको ऐसे ट्विस्ट नहीं करना है, आप ट्विस्ट को अवॉइड कीजिए जब भी आप हेयर वॉश करते हैं। अवॉइड ट्विस्ट, ठीक है, ऐसे लाइक ट्विस्ट वाला जो होता है ना उसको अवॉइड कीजिए। आप बस इस तरह से स्ट्रेट पकड़िए अपने हेयर्स को एंड देन उसको लाइक स्क्वीज़ कर दीजिए अपना पूरा, जितना भी लाइक आपके हेयर्स में जितना भी वाटर है उसको बहुत अच्छे से लाइक इस तरह से स्क्वीज़ कर दीजिए। ट्विस्ट करके मत निकालिए, अदरवाइज ब्रेकेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, आपके बाल बीच बीच से टूट जाएंगे ना, वो बहुत गंदे लगते हैं। एक टाइम पे मेरे बाल ऐसे हो गए थे एंड अभी भी थोड़े बहुत हैं बट इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले तो इतने ज़्यादा हो गए थे कि मुझे नहीं अच्छे लगते थे सीरियसली। ऐसे ना बीच बीच में से टूटे से बाल ना समटाइम्स क्या होता है कि जब हम कोई हेयर स्टाइल बनाते हैं ना तो वो ऐसे खड़े नहीं हो जाते और इतने गंदे लगते, अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल नहीं लगते। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है, रखोगे ना, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, ये मैं किसी को नहीं बताती लेकिन मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, ठीक है। एंड जब आपने लाइक स्क्वीज़ कर दिया अपना पानी, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, लाइक टॉवल से उसको लाइक अच्छे से टॉवल से रैप कर सकते हैं उसको। एंड अगर आप लाइक टॉवल से रैप नहीं करना चाहते हैं तो यू गाइस कैन यूज़ टी-शर्ट्स बहुत अच्छा वर्क करती हैं, टॉवल से भी ज़्यादा अच्छा वर्क करती हैं। सो आप टी-शर्ट्स एक बार यूज़ करके देखिए, आपको हेयर जो फॉल की जो प्रॉब्लम होती है ना वो आपको खुद लगेगा कि कम हो गई है। बट यू गाइस कैन यूज़ टॉवल ऑल्सो। सो टॉवल आप हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का लें, अपनी बॉडी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो आप थोड़ी से अच्छी क्वालिटी के ही लें। आप उनमें ना लाइक ऐसे ना सोचें कि थोड़ा सा हम बचा लें, आप थोड़ा सा अमाउंट लाइक इकट्ठा करते रहें थोड़ा एंड उसके बाद जब आपका लाइक इतना अमाउंट हो जाए और आप उस टाइम उसको परचेज कर पाएँ तब उसको ग्रैब कर लें उस चीज़ को, ठीक है। एंड आजकल तो ऑफर्स बहुत ब्यूटीफुल ऑफर्स आते हैं एंड तो फटाफट से डील ना ग्रैब कर लिया कीजिए। एंड मैं यूट्यूब पे मैं ऑफर्स बताती रहती हूँ, जैसे ही मुझे पता लगता है कोई डील आई है तो मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली को, मेरे लाइक जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको पता हो कि ये डील आई है। अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर से ले लिया कीजिए, ज़रूर, ठीक है। सो अगर आप ये सारी चीज़ें मेरे साथ लाइक चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ एंड आप लोगों को पता हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, प्लस लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई है मेरी वीडियो। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ कि लोग क्या करते हैं जब आप लाइक हेयर वॉश करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उस टाइम पे आप लाइक ब्रशिंग करने लगते हैं अपने हेयर्स को। सो प्लीज़ नो, अ बिग नो, ठीक है, आपको नहीं करना है, ब्रश नहीं करना है, कॉम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज आपके हेयर्स के टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड फिर आप कहेंगे भाई मेरे तो हेयर्स टूट रहे हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके हेयर्स अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप उनको थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए, ठीक है, एंड उसके बाद आप उसको लाइक डिटैंगल कीजिए। एंड डिटैंगल करने के लिए यू हैव टू यूज़ अ थिक वाला, जिसके थिक ब्रशेस होते हैं ना, आई विल शो यू लाइक दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एंड ये मुझे बहुत पसंद है। सो ये वाला जो आप ना यूज़ कर सकते हैं, ये थिक ब्रशेस वाला, ठीक है। पतले वाला आप ना यूज़ करें, अदरवाइज आपके हेयर्स टूटने के चांसेस रहेंगे। सो यू गाइज कैन यूज़ दीज टिप्स, आप ये टिप्स यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत इफेक्टिव टिप्स हैं। अगर आप अपने हेयर्स का ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन, एंजॉय।